तो आज क्वेश्चन है हमारे पास, एक किसान के पास कुछ बत्तख तथा कुछ गायें हैं। क्या है कि एक किसान के पास दो प्रकार के जानवर हैं, बत्तख और कुछ गाय। यदि सिर सिर 90 तथा पैर 224 है तो बत्तख की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें दो चीजें हैं, गाय और बत्तख। अब आप लोग सब जानते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं और बत्तख के कितने पैर? 2 पैर होते हैं। ठीक है, गाय के पास कितने पैर? गाय के 4 पैर और बत्तख के 2 पैर। अब यहाँ पे ऐसे तो इसको बहुत सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक्स मानकर वाई मानकर भी बनाया जा सकता है, गायों की संख्या को एक्स और बत्तखों की संख्या को वाई। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल सरल तरीका। एक चीज आप याद रखिए कि 4 पैर वाले जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि कुछ संख्या दी हुई है जो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या है और कुछ संख्याएं दी हुई है जो 4 पैर वाले जानवरों की है, उनके सिर और पैर के बारे में अगर चर्चा किया जा रहा है, तो इतना ध्यान में रखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे, L/2 माइनस H। समझ में आ रहा है? L/2 माइनस H। L का मतलब क्या हो गया? लेग, यानी कि टोटल 2 पैर वाले जानवरों की संख्या और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या जो भी हो, ठीक है। तो 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों के कुल पैरों की संख्या कितनी है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुल पैरों की संख्या कितनी है, तो 224 है। तो ये 224 हो गया जो L हो गया, ठीक है। टोटल 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवरों को मिलने के बाद सिरों की संख्या कितनी हो गई? 90, ठीक है। तो H हेड मतलब क्या हो गया? यहाँ पे H हो जाएगा 90। अब ये सिंपल हो जाएगा, तो इससे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल लेंगे और 4 पैर वाले जानवर की संख्या जब निकल जाएगा तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या को आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखिए कि जानवर के पास पैरों की संख्या जितनी भी हो, या तो 4 पैर वाले जानवर हो या 2 पैर वाले जानवर हो, लेकिन सिर हमेशा एक ही होता है, ठीक है। मुर्गियों के बत्तखों के पास सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? बत्तखों के सिर भी एक ही होंगे, एक बत्तख तो एक सिर, और गाय भी अगर एक होगा तो एक ही सिर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम हल करते हैं इसको। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या के लिए हमने बताया कि L/2 माइनस H। L फॉर लेग, H फॉर हेड, ठीक है। मतलब L बोलेंगे तो पैरों की संख्या के लिए, H बोलेंगे तो सिरों की संख्या के लिए। अब इस प्रकार से यहाँ पे हम कहें कि गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। गाय की संख्या, तो गाय की संख्या टोटल पैरों की संख्या यहाँ पे कितना था? 224/2 माइनस H, यानी कि सिरों की संख्या कितना जी? 90, ठीक है। अब ये 2 से ये 112, ठीक है। 2 से अगर 224 को डिवाइड करेंगे तो 112 112 बार में कट जाएगा, और इस प्रकार इधर माइनस हमें करना है कितना? 90, ठीक है। तो हमारे पास गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 112 में से 90 को हम घटा लेंगे तो इस प्रकार से हमें 22 गायें प्राप्त होगी, ठीक है। गाय कितना? 22। हमारे पास पूछा क्या जा रहा था? बत्तखों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 90 सिर थे, तो 90 सिर मतलब कि 90 मिलकर कौन कौन था? गाय और बत्तख मिलकर के 90 थे। 90 सिर था तो गाय और बत्तख मिलकर 90 थे, ठीक है। जिनमें से 22 गाय हमें मालूम हो गया, गायों की संख्या कितनी? 22, यानी कि इस 90 में ही गायें थी और बत्तख भी हैं, ठीक है। तो अब जब भी कोई भी पूछेगा तो निकाल लेंगे। बत्तख की
संख्या, और बत्तख की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 90 सिर थे तो 90 जानवर थे, उसमें से 22 गाय निकल गए, बाकी जो बचा वो बत्तखों की संख्या हो गई। इस प्रकार से हमारे पास 68 बत्तखों की संख्या कितनी हो गई, 68। तो ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भेड़ तथा मुर्गियों के एक समूह में, एक समूह है जिसमें भेड़ भी है और मुर्गियां भी है। ठीक है, भेड़ और मुर्गियों के एक समूह में कुल पैरों की संख्या कितने हैं, 16 है। कुल पैरों की संख्या 16 है। ठीक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। यहाँ पे सिर की संख्या डायरेक्ट नहीं दिया गया है, घुमाकर कहा गया है क्वेश्चन में कि पैरों की संख्या, पैरों की संख्या हमें मालूम है, पैरों की संख्या कितनी है, 16, जो सिर की संख्या से अधिक है। मतलब कि सिर की संख्या कम है, पैर की संख्या अधिक है। कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। यानी कि सिर की संख्या होंगी कितना, तो पैरों की संख्या में से हम 10 माइनस कर देंगे तो सिर की संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस तरह से लिखें, L बराबर, यानी कि पैरों की संख्या बराबर हमारे पास मालूम है कितना, 16। ठीक है, और फिर H मतलब कि सिरों की संख्या कितनी होगी, तो सिरों की संख्या है, ठीक है, सिर की संख्या कितना है, इस लाइन को फिर से पढ़ के समझिए कि कुल पैरों की संख्या 16 है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कि पैर की संख्या में से अगर हम 10 माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा सिर की संख्या। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे निकालेंगे 4 पैर वाले जानवर। अब 4 पैर वाले जानवर यहाँ पे निकालने के लिए क्या करा, भेड़ की संख्या, और भेड़ की संख्या यानी कि भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम भेड़ की संख्या ही निकाल लेंगे। भेड़ की संख्या होगी कितनी भेड़ की संख्या कितनी होगी, तो 4 पैर वाले जानवरों के लिए हमने क्या बताया था, L/2 - H। ठीक है, L/2 - H कहने का मतलब कि पैरों की संख्या में 2 से भाग दीजिए। ठीक है, और उसमें से सिर की संख्या को घटा लीजिए। पैरों की संख्या कितनी, पैरों की संख्या यहाँ पे है 16/2 माइनस पैरों की संख्या में 2 से भाग देकर, और घटाना क्या है, माइनस क्या करना है, सिर की संख्या। सिर की संख्या मतलब 6। इस प्रकार से 8 - 6 = 2 भेड़। ये हमारा हुआ आंसर। जय हिंद।